कारकुन जेलों में, क़यादत घरों में, कारकुनों के लिए जमानत ना वकील। इस्लामाबाद ऑपरेशन में कितने करोड़ की आंसू गैस और रबड़ बुलेट्स चली, जावेद चौधरी ने बड़ी खबर दे दी। अपने वीलॉग में उन्होंने कहा कि पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत का 33 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें आंसू गैस और रबड़ बुलेट्स चलाई गयी। ये पैसे किसके थे? यकीनन अवाम के टैक्स के पैसे थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने कहा कि हजारों कारकुनों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है, उनमें सबको अदालत में पेश किया गया। कुछ बेगुनाह निकले जिनको अदालत ने बरी कर दिया। जो गिरफ्तार है उनकी तादाद 4185 है। इन सब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हो। सब के सब मुतवस्सत घरानों से हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि इन सबको वरगला कर यहाँ लाया गया और फिर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मतीउल्लाह जान की रिहाई। आजादी सहाफत के दुश्मन जख्मी सांप की तरह तड़प रहे हैं। मतीउल्लाह जान पर शाहकार मुकदमा बनाने वाले बड़ी तकलीफ में हैं। हामिद मीर ने तहलका मचा दिया। एक्स पर पोस्ट किया कि मतीउल्लाह जान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हट धर्मी से आप अंदाजा लगाएं कि उन पर एक शाहकार मुकदमा बनाने वाले कितनी तकलीफ में हैं। वैसे तो मतीउल्लाह जान को रिहा कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले खबरें आ रही थी कि रूबकार जारी होने के बावजूद भी उनको पीर तक रिहा करने का कोई इरादा नहीं था। इस हवाले से सहाफी अदील सरफराज ने एक्स पर पोस्ट किया कि इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सहाफी मतीउल्लाह जान की जमानत का फैसला होने के बावजूद हुकूमत का उन्हें सोमवार से पहले रिहा करने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं रूबकार जारी होने के बाद मतीउल्लाह जान को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। ताहम अडियाला जेल वाले कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, जबकि ये महज एक कागजी कार्रवाई है, क्योंकि जमानत होने के बाद उनका जेल में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मीडिया आजाद, मजबूर, मुफाद परस्त या बेबस? एक पॉपुलर लीडर इमरान खान के बयान क्यों नहीं चलते? कौन सी खबर चलनी है, कौन सी नहीं? सहाफत पर आसेब का साया या मुफाद? आरिफ हमीद भट्टी ने मीडिया के किरदार पर सवाल उठा दिए। एक्स पर एक पोस्ट में आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि पीटीआई की जानिब से उमर अयूब और शेख वकास अकरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चलो माना कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, लेकिन बयान तो चलने चाहिए, मगर वो भी नहीं चलते। जिस पर आरिफ हमीद भट्टी ने सवाल किया कि हमारा मीडिया आजाद है, मजबूर है, मुफाद परस्त है या फिर बेबस? एक पॉपुलर लीडर इमरान खान के बयान क्यों नहीं चलते? आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि किसको नौकरी देनी है और किसको नहीं, इसका फैसला न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामिया करती है या कोई और। किस पर पाबंदी लगानी है, कौन सी खबरें चलानी है, कौन सी नहीं, ये फैसले किसके होंगे? फिर उन्होंने कहा कि बुलेटिन का रन डाउन डायरेक्टर न्यूज बनाता है या किसी के हुक्मनामे पर बनता है। इस पर उन्होंने सवाल किया कि सहाफत पर आसेब का साया है या फिर मुफाद परस्ती का? इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक। खातून अव्वल ने भी खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान कहाँ हैं? पॉपुलर लीडर्स के साथ रियासत ने माजी में क्या किया? समी इब्राहिम ने बड़ा तज्जिया पेश कर दिया। अपने वीलॉग में उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी और जिंदगी को लाहक खतरे के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन जब आसिफा भुट्टो ने भी बात कर दी तो इसका मतलब वाकई कोई मसला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जिंदगी के हवाले से जो खतरात हैं उनको संजीदगी से लेना चाहिए। इन खतरात को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समी इब्राहिम ने बताया कि अफवाहें बहुत अजीब आ रही हैं कि इमरान खान जेल में नहीं हैं, उनको कहीं मुंतकिल कर दिया गया है वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान अडियाला में है, मगर जेल इंतजामिया की तहवील में नहीं, बल्कि रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन की हिरासत में है, जिस्मानी रिमांड पर हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इमरान खान के साथ क्या सलूक होने वाला है। माजी में देखें तो पॉपुलर लीडर्स के साथ रियासत ने अच्छा नहीं किया। जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है। सरदार अकबर बुगटी के हवाले से भी तारीख गवाह है। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अदलिया, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी सब जिम्मेदार। साबिक डीजी FIA तारिक खोसा ने मौजूदा सिस्टम पर सख्त सवाल उठा दिए। अपने ताज़ा कॉलम में उन्होंने लिखा कि जब अच्छे लोग भी सच न बोल पाएं, जब हकायक मस्ख हों, जब गरूर और जाती अना मुल्की मुफाद से बालातर हो जाए, तो फिर तबाही को आने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब मुश्तरका तौर पर तबाही के दहाने पर खड़े हैं। तारिक खोसा ने कहा कि जब इक़्तिदार में बैठी अशराफिया ही बिगाड़ का सबब हो, तो फिर ये होना तय है। उन्होंने लिखा कि सब जानते हैं 8 फरवरी को क्या हुआ। इन लोगों को हुकूमत में लाया गया जिनको मैंडेट ही नहीं मिला। ये एक सियासी इंजीनियरिंग थी। कहते हैं कि हर इंतखाब में धांधली होती है, मगर जो इस बार हुआ वो तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ। तारिक खोसा ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम शफाफ इंतखाबात कराना है, वो अपनी ड्यूटी निभाने में बुरी तरह नाकाम रहा। सबसे ज्यादा मायूस इस इदारे और इसके सरबराह ने किया। उनका कहना है कि गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत बनाना भी एक तबाहकुन तजुर्बा था और बहुत बड़ी नाकामी थी। जुडिशरी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अदलिया में होने वाली आपस की लड़ाइयों ने कई सवाल उठाए। 26वीं तरमीम ने अदलिया की रही सही साख को भी मजबूर कर दिया।
बुशरा बीबी इस्लामाबाद से कैसे फरार हुई, किस डील के तहत बुशरा बीबी को निकाला गया, फैसल वावडा ने बड़े राज खोल दिए। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी एक अरेंजमेंट के जरिए गई। अरेंजमेंट ये हुई कि गंडापुर और पीटीआई की कंप्रोमाइज क़यादत ने कहा कि अगर बुशरा बीबी को ना लेकर गए हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फैसल वावडा ने कहा कि ये गाड़ियाँ बदल कर जाना, क्या कहीं से ऐसा लगता है कि उनको जबरदस्ती लेकर जाया गया है या जद्दोकोब किया गया, लिहाजा वो एक डील से गई हैं, उनको रास्ता बना कर दिया गया। पहले ब्लू एरिया से वो मुजाहिरीन के अंदर से निकली, फिर उनको रास्ते में कहीं रोका भी नहीं गया। फैसल वावडा ने कहा कि बुशरा बीबी अभी इक्तदार चलाएंगी और लोग उनके साथ होंगे, वही के जो इक्तदार के भूखे हैं, जिनको उन्होंने बेगैरत और गिद्ध कहा था। ये सब लोग वही हैं जो इस वक्त दौलत और पोजीशन का मजा लूट रहे हैं। एक टोला उस तरफ होगा और एक टोला दूसरी तरफ, लिहाजा अभी और भी इस्तीफे आएंगे और बड़ी स्पीड से आएंगे।